नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। ऑडिट वीक इस समय पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और आज जो है ऑडिट वीक की क्लोजिंग सेरेमनी रखी गई थी जम्मू में। इस क्लोजिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि के तौर पे एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। उनके साथ साथ उनके सलाहकार और भटनागर साहब और वहीं चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता भी थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, ये देखें। और मंच पर आपके सभी गणमान्यों से भी अनुरोध है कि श्री विनाशाय दीप ज्योति डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा जी, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री अभिषेक गुप्ता जी, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी श्री संतोष वैद्य जी, पीएडी के सेक्रेटरी संजीव वर्मा जी, दिल्ली के जम्मू के हमारे आईजी आनंद जैन, ऑडिट कमेटी के सभी सम्मानित अधिकारी और सदस्य, देवियों सज्जनों मित्रों, थोड़ा देर से हम लोग आए, उसका एक वाजिब कारण था। मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। ऑडिट दिवस के समापन समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। हम एक प्रहरी होंगे और जिस कार्य के लिए जो पैसा दिया गया है उतना ही व्यय हो, संसद के विनियोग विधेयक में जो व्यवस्था की हो उसमें परिवर्तन न हो सके, ये सुनिश्चित करना ये दायित्व होगा। मैं मानता हूं कि देश के नीति निर्माताओं के विजन के मुताबिक इस संस्था ने तथा राज्यों एवं यूपीज के महालेखाकारों ने ऑडिटिंग और गवर्नेंस को उत्कृष्ट बनाने के मिशन में निरंतर प्रयास किया है। सफलता और उपलब्धियों के नए मानदंड भी स्थापित किए। आप सबके मिशन, परिश्रम और लगन की वजह से विधायिका और जनता में भरोसा भी पैदा हुआ है। पब्लिक रिसोर्स का इफेक्टिव और एफिशिएंट इस्तेमाल भी हो रहा है। लोक हितार्थ, सत्यनिष्ठा की डेडिकेटेड टू पुट इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिना किसी भय पक्षपात के आपने इस प्रकार खर्च लक्ष्य की प्राप्ति और संविधान के मूल्यों का संरक्षण रखा, वह पब्लिक सर्विस में प्रतुलनीय योगदान माना जाएगा। आज भारतवर्ष अपने क्षमता और सामर्थ्य द्वारा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें से बहुत सारे वो चेहरे हैं जिन्होंने जितना सोचा था उससे ज्यादा लंबा मेरे साथ काम किया है। तो एक्चुअली इस जर्नी की शुरुआत जो थी ऑडिट और फाइनेंस के बीच में, नॉर्मली एक एडवर्सरियल रिलेशन हुआ करती बहुत जगहों पे, और मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑडिट जब होता है तो वो कमियां पॉइंट आउट करता है जो नहीं होनी चाहिए, तो उसमें किसी भी सरकार को कोई किसी तरह का उसमें डायकॉटमी नहीं हो सकता है। तो एक हम लोगों ने मान के चले थे कि ऑडिट के बीच में और जो बाकी हमारा सिस्टम है, दोनों गवर्नमेंट के हिस्से हैं। ऑडिट भी गवर्नमेंट का हिस्सा है और जो हम लोग काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव विंग है वो भी काम करता है। दोनों अपने अपने काम करते हैं और दोनों अगर ठीक काम करेंगे तो फिर ऑडिट पैराज नहीं होंगे। और एक लक्ष्य हम लोग को लेना चाहिए आज के दिन में कि जब आने वाला वक्त आए तो एक ऐसा वक्त आए जबकि ऑडिट पैराज जीरो हो। इनफैक्ट ये हमने एक लक्ष्य रखा था फाइनेंस में कभी कि हम लोग क्या उस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि ऑडिट पैराज जीरो हो जाए, और मुझे लगता है कि ये डूएबल है और 100% डूएबल है, क्योंकि जब आप डिजिटल दुनिया में काम करते हो तो ऑडिट पैराज की मेरे हिसाब से कोई गुंजाइश हो नहीं सकती है, क्योंकि डिजिटल गवर्नेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड उसमें कोई गलतियों की गुंजाइश रहती नहीं है। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो एक अजीब सा लेगेसी था। अब इसमें इसको पॉलिटिकल मत लीजिएगा। एक लेगेसी थी कि
सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी नियम कानून के दिए जाते थे, और वो नंबर मैं 2010 के बाद की बात करूं तो ये संख्या लाखों में है। तो फिर हम लोगों ने बीम्स स्टैब्लिश किया, बीम स्पेसेस और AATS, जो सब लोग जानते हैं, तो मैं इलॉबरेट नहीं कर रहा हूँ। बीम स्पेसेस, AATS वगैरह वगैरह जो हम लोग ने किया, और बोला कि बजट के बगैर आप काम शुरू नहीं कर सकते हो। तो एक अब मूलभूत परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया। सर, आपने अभी तक हम लोगों ने कोशिश की कि बताएं कि हम क्या करते हैं, और इस ऑडिट सप्ताह का सर एक थीम हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जो रीजनली आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसका थीम है कोलैबोरेशन फॉर गुड गवर्नेंस। तो ये अवसर सर हमें एक उस मुकाम पे लाता है जहां हमें कई बार ये सोचना चाहिए कि हम अपने को आगे कैसे ले जा रहे हैं और नेशन बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोग पहले कभी मनाए नहीं, तो ऐसा कभी मौका आया नहीं जहां पे हम लोग इस तरह से इसको सोचते। तो पिछले 3 सालों में सर जो हम लोगों ने प्रयास किया है, उसका मैं समरी पहले बता देता हूं, फिर उसको बिल्ड करता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं वो। तो सर मेरा मानना है, हमने अपने लंबे करियर में बहुत सारे स्टेट्स में, सेंटर में, बहुत जगह सर हमने अपनी सेवाएं दी है, और हमने देखा है गवर्नेंस को बहुत नजदीक से इवैल्यूएट किया है। तो सर हमने पाया है कि इतने कम समय में ये J&K, यूटी और J&K में गुड गवर्नेंस में सर ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो मैंने देखा है अपने कार्यकाल में। और ये सर गुड गवर्नेंस में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, निवेश हुआ है, वो पूरी तरह सर कोलैबोरेटिव एफर्ट था। मैं याद करता हूं सर, जब मैं आ रहा था यहां ज्वाइन करने, सर ये बड़ा प्रोविडेंशियल होती है कोई चीजें कि सर मुझे याद है कि मैं हवाई अड्डे के लाउंज में था, तभी एलजी सर आप आए वहां पे, और मैंने सोचा कि फॉर्मली तो आपको मैं बाद में कॉल ऑन करूंगा, व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। और अरुण मेहता सर ने उस समय चीफ सेक्रेटरी का चार्ज टेक ओवर किया था, और इन्होंने, जब तक मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था, इन्होंने मुझे एक फोन किया था कि भाई आप ज्वाइन कर रहे हो, तो हम लोगों का ये गोल है कि यहाँ पे जो 20-25 सालों से जो ऑडिट के पैराग्राफ्स या जितने इश्यूज हैं, वो सारे की कार्रवाई एक साथ करनी है। तो जब मैं आया तो मुझे भी लगा कि ये बड़ा डॉन्टिंग चैलेंज है, क्योंकि इतने लंबे पीरियड का इतना बड़ा लेगेसी सर, जब चीजें इकट्ठा होती है तो आपको एक बार लगता है कि ये कैसे होगा। मगर जब पॉजिटिव चैलेंज मिलता है, हम ब्यूरोक्रेसी में भी एक अच्छे मेंटोर से और सीनियर ऑफिसर से, तो आप भी बहुत इंस्पायर्ड होते हो। तो मैंने सर उसको एज अ चैलेंज लिया कि यस वी कैन डू इट। उसके बाद सर इसके फॉलोअप में आपको मुझे कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि सर हमने एक राउंड तो सारे 20 साल के पैरों पे पूरा रिव्यू किया है, और हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग की है सर यहाँ पे। ओवरऑल ऑडिट वीक जो है वो आम जनमानस को किस प्रकार से ऑडिट के जरिए सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी सेट की जाती है, अकाउंटेबिलिटी सेट की जाती है, इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फलस्वरूप सेलिब्रेट किया जाता है। आप इस सारे ऑडिट वीक के बारे में, ऑडिट के बारे में क्या विचार रखते हैं, वैल्यू राइट कमेंट सेक्शन में रखिए। देख रहे हैं ग्रेट जम्मू, क्या मैं उसके साथ मैं पंकज वीरे, जय हिंद।